यदि राणा सांगा ने उसे बुलाया होता तो उसके पहले के आक्रमण किस उद्देश्य से, और 1505 में भी वो बाबरनामा में ये बातें क्यों लिख रहे हैं 1505 के उल्लेख करते हुए कि वो तैमूर का इलाका इसलिए इसको प्राप्त करना चाहता है। तीसरी बात, इब्राहिम लोदी के जो दो रिश्तेदार थे, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, जो एक उनका चाचा था और एक जो पंजाब का गवर्नर था, वो दोनों इब्राहिम लोदी से परेशान थे। वो बाबर को बुलाने के लिए जाते हैं। ये जो कहानी है बाबर भी बताता है, ये जो कहानी है ये पूरी की पूरी तारीख शाही के अंदर अहमद यादगार ढंग से लिखता है, जो बाबर के ठीक बाद का एक इतिहासकार है। तीसरा ये कि सांगा ने उसको बुलाया था, इसका उल्लेख केवल बाबर करता है, और बाबर भी केवल ये कहता है कि इन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन इन्होंने जब मैं पानीपत के युद्ध में लड़ने के लिए आया तो इन लोगों ने मेरी सहायता नहीं की। इसके अलावा और किसी इतिहासकार ने उल्लेख नहीं किया है। बाबर भी ऐसी किसी चिट्ठी का कोई उल्लेख नहीं करता है कि ऐसी कोई चिट्ठी सांगा के द्वारा भेजी गई थी। चौथा ये कि सांगा द्वारा यदि बाबर को बुलाया जाता है, वो भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ बुलाया जाता है, तो इब्राहिम लोदी उस समय इतना बड़ा कोई शक्तिशाली शासक नहीं था जिसके लिए बाबर को बुलाना पड़ता, क्योंकि इब्राहिम लोदी को सांगा खुद इससे पहले 1517 और 1518 में खातौली और बाड़ी के युद्धों में हरा चुका था। आगरा इब्राहिम लोदी की राजधानी है, उसके ठीक पास एक नदी निकलती है पीलिया खाड़। उस नदी तक तो सांगा की बाउंड्री हुआ करती थी, वहां तक सांगा की सीमा पहुंची हुई थी, इसलिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ सांगा को कुछ भी बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। इवन खातौली और बाड़ी के युद्धों में हराने के बाद उसने इब्राहिम लोदी के बेटे को अपने पास रख लिया था कि जब तक आप रुपए नहीं भेजोगे तब तक मैं बेटे को नहीं सौंपूंगा। उस इब्राहिम लोदी की हालत उस समय यह थी।